माइक तोड़ते हुए देखा कभी आपने हमें? उन्होंने माइक तोड़ा था। कभी आपने देखा कि स्पीकर का जाकर के हमको छीनते हुए उन्होंने छीना था? आरोप लगा रही है कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा जी हैं। संजीव जी, क्या क्या आरोप है आपका? देखिए, मुझे ये लगता है कि अध्यक्ष का ये ऑर्डर, ये आदेश कि सदन में लॉ एंड ऑर्डर जुड़े हुए विषय नहीं उठाए जाएंगे, 280 में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहले तो क्वेश्चन आंसर में भी, रूल 33 में भी क्वेश्चन आंसर होता था 16 से पहले। आप हमारी सरकार से बदला लेते लेते आपने सदन को कमजोर किया। अब कह रहे हैं 280 में सवाल नहीं उठाएंगे। मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं। मेरे यहां अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी घटना होती है, जैसे परसों हमारे यहां मर्डर हुआ, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, हम किसके पास जाएंगे? सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रही है तो सदन में इसलिए जनता ने भेजा है ना कि हम सदन में उठाएं आवाज। आप सदन की उस ताकत को कमजोर कर रहे हैं। अगर सदन के सदस्यों की ताकत को कम कर देंगे आप, सदन कमजोर हो जाएगा। जनता का भरोसा सदन में क्यों चुना है जनता ने हमें कि हमारी आवाज सदन में उठाई जाएगी? तो जनता का विश्वास सदन में खत्म हो जाएगा तो जनतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर सदन की जो गरिमा है, विधानसभा की गरिमा है, वो खत्म हो जाएगी। तो अध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि सदन की ताकत कम ना हो, बढ़े, कम ना हो। कम करेंगे तो इतिहास फिर आपको दूसरे तरह से नजरिए से देखेगा। बढ़ाएंगे, आपको याद रखा जाएगा। तो हम ये स्पीकर साहब से कहना चाहते हैं कि आप कोई सरकार के एजेंट नहीं हैं, आप इस सदन के मुखिया हैं और ये सदन जितना मजबूत होगा, जनता की आवाज उतनी मजबूत होगी। तो मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरह के आदेश से बचें, सदन की गरिमा की, सदन की ताकत को कमजोर करने की कोशिश ना करें। आम आदमी पार्टी की विपक्ष की भूमिका में क्या रोल निभाएगी आज का जो सत्र है या जो बाकी सत्र है उसमें? उनका कहना है कि बहस से आप लोग बच रहे हैं। हम तो बहस में, हमें तो निकाल देते हैं जब बहस की बात, जो सवाल खड़े करने लगते हैं तो अध्यक्ष जी क्यों डर जाते हैं मुझे नहीं पता। अध्यक्ष की जिम्मेदारी ये है कि सरकार से सवाल करे तो संरक्षण दें ताकि जनता का फायदा हो। अध्यक्ष जी का कहना था कि वो तो हमको उठा के बाहर कर देते थे जब हम सवाल करते थे। तो बदला ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि बदला लेने की जगह ये नहीं है। उनके साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो डिबेट का विषय हो सकता है। उन्होंने क्या किया, आपने देखा हमारे कोई बेंच पे डांस करते हुए किसी को? आपने उनको देखा था? माइक तोड़ते हुए देखा कभी आपने हमें? उन्होंने माइक तोड़ा था। कभी आपने देखा कि स्पीकर का जाकर के हमको छीनते हुए उन्होंने छीना था? और उसके बावजूद रहे थे, उन्होंने क्या किया? ऐसा आदेश पारित किया कि सदन के परिसर से बाहर कर दो। कहा रूल में लिखा हुआ है। हमने उनको कहा कि 302 में सजा है आजीवन कारावास का, लेकिन हर मौत में 302 लागू नहीं होता है। फिर आपका मेंस रिया देखा जाता है कि आप सेल्फ डिफेंस में मारे हैं या अचानक कोई घटना हो गई, तमाम तरह की रैशनलाइज करके डिसीजन दिया जाता है। मर्डर में बरी भी होते हैं अगर सेल्फ डिफेंस में मारा है आपने तो अगर मान लीजिए रूल में ये लिखा है कि सदन से बाहर करने का, अगर बाहर किया जाता तो परिसर से बाहर कहीं रूल में कोट भी किया गया है तो एक्सट्रीम है। आप एक्सट्रीम पनिशमेंट हमें दे रहे हो। तो हम ये कह रहे हैं कि सदन में विपक्ष की जगह होनी चाहिए। विपक्ष को खत्म कर देंगे तो सरकार अराजक हो जाएगी और सदन ही सरकार को कंट्रोल करती है। और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर रैशनल होकर वो स्पीकर की कुर्सी पर बैठेंगे, अपनी बदला लेने लगेंगे तो सदन खत्म हो जाएगा। अब अपनी बदला ना लें, आप कुर्सी की गरिमा को बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजीव झा, इनका कहना था कि जिस तरह से विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए सदन की कार्यवाही में आम आदमी पार्टी के विधायकों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। देखना होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा का सत्र कैसे चलता है। कैमरामैन हुकुम के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।